नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश के इंदौर से इस समय एक मामला देश भर में वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार आरोपी का नाम पीयूष धामदोनिया बताया जा रहा है और मामला शराब के नशे में एक घिनौना कृत्य के बाद हत्या से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और अंतिम सत्य न्यायालय तय करेगा। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बार फिर समाज के सामने वह सवाल खड़ा कर दिया है जिससे हम बार बार मुंह मोड़ते आए हैं। शराब और अन्य नशे आखिर कब तक अपराधों की जननी बने रहेंगे? यह कोई पहला मामला नहीं है और दुर्भाग्यवश अंतिम भी नहीं है। हर बार जब ऐसा कोई कांड सामने आता है, कुछ दिनों तक तो आक्रोश होता है, सोशल मीडिया पर बहस चलती है और फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। लेकिन जो सामान्य नहीं होता वह है नशे की वह व्यवस्था जो हर बार किसी नए अपराध को जन्म देने के लिए तैयार खड़ी रहती है। शराब व्यक्ति के विवेक को कुंठ कर देती है। नशे की हालत में इंसान सही गलत, नैतिक अनैतिक, कानूनी अपराध के बीच का फर्क भूल जाता है। जो काम होश में सोचा भी नहीं जा सकता वही शराब के प्रभाव में सामान्य लगने लगता है। इंदौर का यह मामला जिसमें नशे की बात सामने आ रही है, इस सच्चाई की एक और भयानक याद दिलाता है कि अपराध अचानक नहीं होते, उन्हें नशा तैयार करता है। सरकारें अक्सर शराब को व्यक्तिगत पसंद का विषय बताकर अपने दायित्व से बचने का प्रयास करती हैं। लेकिन जब शराब के नशे में किए गए कृत्य समाज को झकझोर दें तो यह व्यक्तिगत पसंद नहीं रह जाती, यह सार्वजनिक खतरा बन जाता है। हत्या, बलात्कार, घरेलू हिंसा, सड़क दुर्घटनाएं, इन सब में शराब की भूमिका बार बार सामने आती है। सबसे बड़ा विडंबनापूर्ण तर्क यह दिया जाता है कि शराब से सरकार को राजस्व प्राप्त होता है। लेकिन इंदौर जैसे मामले के बाद यह प्रश्न और भी प्रासंगिक हो जाता है कि क्या वही सरकार इस राजस्व से टूटे परिवार को जोड़ सकती है, मरे हुए लोगों को लौटा सकती है या अपराध से उपजे भय को खत्म कर सकती है? उत्तर स्पष्ट है, नहीं। शराब से होने वाले अपराध को रोकने के लिए पुलिस, कोर्ट और जेल व्यवस्था पर भारी खर्चा होता है। पीड़ितों के इलाज, मुआवजे और सामाजिक पुनर्वास पर भी सरकार संसाधने झोंके जाते हैं। इन सब का कुल खर्चा शराब से होने वाले आय से कहीं अधिक होता है। यानी शराब न केवल नैतिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी समाज के लिए घाटे का सौदा है। इंदौर का यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें चेतावनी देता है कि जब तक शराब को सामाजिक स्वीकृति मिलती रहेगी तब तक ऐसे कांड रुकने वाले नहीं हैं। हमने नशे को फैशन बना दिया है, अमेरिकी के अमीरों के लिए स्टेटस और गरीब के लिए दुख भुलाने का साधन। परिणाम यह है कि युवा पीढ़ी इसे सामान्य व्यवहार मानने लगी है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय शोध यह भी स्पष्ट कर चुके हैं कि शराब की सीमित मात्रा भी सुरक्षित नहीं है। यानी वह तर्क भी सामान्य हो चुका है जो बोलते हैं कि थोड़ी पी लेने से कुछ नहीं होता। फिर बाद में समाज और शासन व्यवस्था आंखें मूंद कर इस जहर को स्वीकार किए जा रहे हैं। इंदौर का यह मामला केवल एक अपराध की खबर नहीं बल्कि एक सामाजिक चेतावनी है। यह समाज जब हमें शराब को सिर्फ एक उत्पादन नहीं बल्कि एक सार्वजनिक आपदा के रूप में देखना होगा। यदि हम तब अभी नहीं चेते तो अगली वायरल खबर किसी और शहर, किसी और परिवार और शायद किसी और मासूम जिंदगी से जुड़ी हो सकती है। अब फैसला समाज को करना है। क्या हमें राजस्व चाहिए या सुरक्षित जीवन? क्या हमें नशा चाहिए या संस्कार? और क्या हम हर बार अपराध के बाद जागेंगे या अपराध की जड़ पर प्रहार करेंगे? अपराध का मेन जड़ है शराब उत्पादन कंपनियां, उस पे बैन करो। बाकी अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।